अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वी सपोर्ट ओवैसी में। बिहार चुनाव को लेकर पार्टियाँ तैयारी शुरू कर चुकी है और हर तरीके से जिस तरह से भी तैयारी मुमकिन है वो अपनी तैयारी में जुट गई है। तो एमआईएम भी बीते कई वर्षों से लगातार अपने काम की वजह से पहचानी जा रही है, जानी जा रही है और लगातार क्षेत्र में काम करती रहती है। आज हम ऐसी 5 सीटों को लेकर बात करेंगे जिन पर एमआईएम की टक्कर कोई नहीं ले सकता है। 5 वो सीटें हैं जिन पर एमआईएम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो वो 5 सीटें आज मैं आपके सामने रखूँगा जिन पर एमआईएम को कोई हरा ही नहीं सकता है। एमआईएम इतने अच्छे वोट ले जाती है, इतनी अच्छी वोट प्रतिशत एमआईएम की रहती है। तो ऐसी सीटों को लेकर बात करेंगे जिन पर एमआईएम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीटों को लेकर जहां पर एमआईएम को कोई हरा नहीं सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, या चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो। एमआईएम को उन सीटों पर कोई नहीं हरा सकता, कोई भी इनके वोटों में सेंधमारी नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं वो 5 सीटें कौन कौन सी है। सबसे पहले हम किशनगंज को पकड़ते हैं। किशनगंज में 6 विधानसभाएँ आती है, 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 4 तो एआईएमआईएम के पास थी और 2 सीटें गठबंधन के पास थी। वो अलग बात है कि एआईएमआईएम के 4 विधायक टूट गए थे, लेकिन वो एमआईएम की वजह से जीते हैं। वहाँ के लोगों का भी यही कहना है, एमआईएम के ही सिंबल पर वो लोग जीते हैं क्योंकि उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशियों को भी हराया और बीजेपी के प्रत्याशियों को भी हराया। बहुत अच्छे वोट वहाँ से लेकर गए हैं। तो उन 5 सीटों को लेकर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहादुरगंज की, जहां से एआईएमआईएम के सिंबल पर जीतकर अंजार नईमी 85,855 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं कि वो 5 विधायक जीते थे, जिनमें से 4 एआईएमआईएम की तरफ से टूटकर अपना ज़मीर का सौदा करके बिक कर के वो आरजेडी में चले गए थे। लेकिन एमआईएम को लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी मजबूत है। पहले हम बहादुरगंज की बात करते हैं, जहां से एआईएमआईएम के सिंबल पर अंजार नईमी 85,855 वोटों से जीते थे। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहां पर 49.77% वोट अंजार नईमी को मिले थे। अंजार नईमी ने जो एमआईएम के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, वीआईपी के लखन लाल पंडित को यहाँ से हराया था। उनको कितना वोट मिला था वो भी आपको बताएंगे। 40,640 वोट उनको मिले थे। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 23.56% वोट उनको मिला था वीआईपी की तरफ से लखन लाल पंडित जो प्रत्याशी थे। और यहाँ से कांग्रेस के तौसीफ आलम को, जो कई बार से विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव लड़े हैं, उनको मात्र 30,204 वोट मिले। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 17.51% वोट मिले थे। बात कर लेते हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान, जो सबसे ज़्यादा वोट लाकर इतिहास रच गए थे। अमौर विधानसभा ये एमआईएम के कब्ज़े में है। एमआईएम यहाँ लगभग 94,459 वोटों से जीती थी। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 51.17% वोट लेकर जेडीयू की सबा जफ़र को यहाँ से हराया था अख्तर उल ईमान ने। सबा जफ़र को मात्र 41,944 वोट मिले थे। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 22.72% वोट सबा जफ़र को मिले थे, जो यहाँ से एनडीए के गठबंधन की तरफ से थी। कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को मात्र 31,863 वोट मिले थे। और अगर इनकी प्रतिशत की बात की जाए तो 17.26% वोट यहां इनको मिले थे। कोचाधमन की बात कर लेते हैं, जहां से इजहार असफ़ी 79,893 वोट लाकर जेडीयू के मुजाहिद आलम को चुनाव हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। यहाँ से एआईएमआईएम को 49% के करीब यहाँ से वोट प्रतिशत लेकर वो विधानसभा में पहुँचे थे। और यहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी के शाहिद को 26,134 वोट मिले थे। और यहाँ से प्रतिशत की बात की जाए तो 16.18% वोट महागठबंधन को मिले थे। यानी कि वोट प्रतिशत में भी अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम बड़े अंतर के साथ, बड़े परसेंटेज के साथ वोट लेकर आई थी। जो कि हाट जहाँ से मोहम्मद शाहनवाज चुनाव जीते थे, उनके भाई सरफराज आलम भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, एमआईएम ने उन पर रहम खाकर, उन पर तरस खाकर उनको एमआईएम का
सिंबल दिया, एमआईएम के सिंबल पर उनको चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छे खासे वोटों से वो जीते। लगभग 59,596 वोट लेकर वो जीते। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 34.22% वोट लाकर आरजेडी के सरफराज जो शाहनवाज के बड़े भाई थे उनको हराया था। आरजेडी के सरफराज को 52,213 वोट मिले थे। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 29.98% वोट मिले थे, यानी कि कुछ ही कम 30% वोट उनको मिले थे। और यहाँ उनके छोटे भाई शाहनवाज जो एआईएमआईएम के सिंबल पर थे उनको 59,000 वोट मिले थे और 34% उनको यहाँ से वोट मिले थे। तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रंजीत यादव 48,933 वोट लेकर आए थे। प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर 28.1% वोट यहाँ से भाजपा को मिले थे या एनडीए के प्रत्याशी को मिले थे। अब 22 की बात कर लेते हैं, जहां से सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। 68,416 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। अगर बात की जाए प्रतिशत की तो 38.3% वोट लाने वाली एमआईएम यहां से बड़ी मजबूत पार्टी रही है। और भाजपा के प्रत्याशी को 52,043 वोट मिले थे। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 29.11% वोट मिले थे। विनोद कुमार जो प्रत्याशी थे, आरजेडी के अब्दुल सुबहान को 38,254 वोट मिले थे। बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत उनको मात्र 21.4% वोट मिले थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े अंतर के साथ बड़े प्रतिशत लाकर बड़े अच्छी खासी वोट परसेंटेज लाकर एआईएमआईएम पहले नंबर पर यहाँ पहुँची थी। वो अलग बात है कि उनके जो विधायक थे वो बिक गए थे, अपना ज़मीर बेच चुके थे। लेकिन ये वो 5 सीटें हैं जहाँ से एआईएमआईएम बहुत ही बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती है फिर दोबारा से। यहाँ वो सीटें हैं जिनको एआईएमआईएम को जीतना बहुत आसान है। एमआईएम को इन सीटों पर हराना सबके लिए बड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये वो 5 सीटें थी जिनको लेकर हमने बात की है। और इन 5 सीटों पर एआईएमआईएम के विधायक थे। वो अलग बात है कि उन लोगों ने अपना ज़मीर गिरवी रख कर अपने ज़मीर को बेचकर वो आरजेडी में चले गए थे मंत्रालय के चक्कर में। लेकिन वो सरकार उनकी भी टूट गई थी। मिसाल है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इन लोगों के साथ में, मगर खैर कोई बात नहीं। लेकिन इस बार वहाँ की जनता भी समझ चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये कहना है कि इस बार हम उनकी ज़मानत ज़ब्त कराएंगे जो एआईएमआईएम के सिंबल पर जीत कर गए थे और उन्होंने एमआईएम के साथ गद्दारी की थी। तो उससे ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम की हाईकमान ही उनसे ज़्यादा नाराज़ है, बल्कि वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर्स भी उनसे नाराज़ है, जिसका जवाब इस बार 25 के चुनाव में, अभी 25 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें वहाँ की जनता उनको जवाब देगी। तो ये पहला वीडियो था जो हमने आपको डिटेल में बताया कि वो 5 सीटें जिन पर एमआईएम को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एमआईएम को यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किशनगंज में कितनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और कितनी विधानसभाएं हैं और अलग अलग तरीके से। और भी हम सीरीज़ वाइज हम आपको अलग अलग तरीके से कई सारे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीटें, कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है और इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियां हम आपको इसी चैनल वी सपोर्ट ओवैसी पर देते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वी सपोर्ट ओवैसी।